Errors in degrees of adjective. इस वीडियो में हम तीनों डिग्रीज के एरर्स पे बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डिग्री. The sentence says, the old feel the cold more than the young. इस सेंटेंस में हम नोट करते हैं कि एडजेक्टिव ओल्ड तो यूज हुआ है, लेकिन ये अपने साथ अपना हेड वर्ड नाउन शो नहीं कर रहा. दूसरी बात ये कि इसके साथ आर्टिकल द तो यूज हुआ है, जो कि वो भी नाउन ही के साथ यूज होता है, लेकिन अगेन नाउन मिसिंग है. नंबर 3, वर्ब फील यहाँ पर यूज हो रहा है और ये प्लूरल वर्ब है. सो ये तीन चीज़ें जो बिल्कुल एबनॉर्मल पैटर्न पे काम कर रही हैं. इनका प्रिंसिपल क्या है? लेट्स एक्सप्लोर इट. सो रूल ये है कि अगर आप फर्स्ट डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं तो वो इक्वल होता है प्लूरल नाउन के. मीन्स कि हम उसे एज ए प्लूरल नाउन ही कंसिडर करेंगे. और इसमें हम यही वजह है कि द ओल्ड के साथ हमने यहाँ नाउन तो यूज़ नहीं किया, और इस कलेक्टिवली इन दोनों की वजह से ही हम यहाँ प्लूरल वर्ब ही एग्री कर रहे हैं. सो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसके पीछे भी रीज़न यही है कि हमने द सिक एंड वुंडेड, हमने दोनों एडजेक्टिव्स को ही सिर्फ यूज़ किया फर्स्ट डिग्री में, और उनके साथ आर्टिकल द यूज़ किया, और इसके साथ हमने वो प्लूरल वर्ब ही क्वालिफाई किया है. सो इसमें यही बेसिक इसका प्रिंसिपल है. Errors in second degree. Number 1, using then. The area seemed almost worse than the city he had left. इस सेंटेंस में हमने वर्स सेकेंड डिग्री यूज की है बैड की, और वर्स सेकेंड डिग्री और वर्स्ट थर्ड डिग्री. और यहाँ सेकेंड डिग्री को हैंडल करने में हमने देन को यूज किया है, और यही इस पॉइंट में हम नोट करने वाले हैं कि सेकेंड डिग्री को जब भी आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आर्टिकल या उसके साथ कोई और चीज़ इस तरह से यूज़ नहीं करनी, बट मेनली जो आप प्रपोजिशन देन को आप फोकस में रखेंगे. अब यहाँ यही पॉइंट नोट कर रहे हैं कि देन जो है वो यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन में, कि आप जब दो चीज़ों का कंपैरिजन इसमें देख रहे हैं, और यही इसका रूल है. और इसी एग्जाम्पल को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो देखते हैं हमें यही यहाँ भी यही आता है कि हिज इंटरव्यू वॉज बेटर दैन हिज एक्सपेक्टेशंस. सो बेटर जो है वो इसमें गुड की सेकेंड डिग्री, और यहाँ हमने एक्सपेक्टेशंस को हमने कंपेयर किया कि उसमें कैसे और कैसे रहा. सो इसमें देन को हमने यूज़ किया फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. सो यही इसका बेसिक पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है कि जिसमें आप देन का ख्याल रखते हैं. नंबर 2, यूजिंग ऑफ. ही इज द टॉलर ऑफ द टू. इस सेंटेंस में भी हमने कंपैरिजन ही किया है, बट हम ये नोट कर रहे हैं कि यहाँ हमने देन के बजाय ऑफ को यूज़ किया, लेकिन एक इसके साथ हमें एक और भी चीज़ नोट करने को मिल रही है, और वो ये कि हम इसमें आर्टिकल द को भी यूज़ कर रहे हैं. प्रीवियसली जब हमने देन को यूज़ किया था तो तब हमने सेकेंड डिग्री से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया था. यहाँ अब की दफ़ा हम यहाँ पर आर्टिकल द भी यूज़ कर रहे हैं. सो क्लियरली इस अगर रूल को अंडरस्टैंड करें तो इसकी क्या डिस्क्रिप्शन बनती है कि आपने सेकेंड डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज़ करना है अगर आप अब के साथ कंस्ट्रक्शन सेट करते हैं. इस एग्जाम्पल को भी नोट करते चलें कि दिस पेट वॉज द डीपर ऑफ द प्रीवियस टू, कि इन पिछले दो पेट्स में से अगर हम बात करें तो जो ये वाला पेट है वो गहरा है. तो अब इसमें भी कंपैरिजन की सेंस आप नोट कर रहे हैं. सो ये एक तो हमने डिफरेंट शेड इसका देख लिया, एक डिफरेंट एंगल हमने एक सीख लिया कि सिर्फ देन ही नहीं
बल्कि हम preposition of की मदद से भी ये काम कर सकते हैं. बट केयरफुली हमें याद रहे कि यहाँ आर्टिकल द यूज हमने करना है. Number 3, logical comparison. Compare these sentences. My car is faster than you and my car is faster than your car. दोनों sentences में क्या प्रॉब्लम है? हमने highlighted areas में नोट करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में कार का कंपैरिजन पर्सन के साथ किया जा रहा है, which certainly does not make sense. इसकी कोई रीज़न, कोई लॉजिक नहीं बनती. कार एक वेरी फास्ट मूविंग मशीन है जिसका कंपैरिजन पर्सन से किसी भी तरह से स्पीड के एतबार से नहीं किया जा सकता. बट हम इनवर्डली शायद कुछ यूं कहना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ है. बट हम शायद यहाँ वर्ड्स को उस तरह से केयरफुली सिलेक्शन नहीं कर पाए. अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखें तो इस सिलेक्शन में यहाँ हम सक्सेसफुल नज़र आते हैं. यहाँ हमने कार का कंपैरिजन कार ही से किया है. देन को यूज़ करते हुए कन्वेंशनली यहाँ पर हम कार को कार से कंपेयर कर रहे हैं और यही इस पॉइंट की स्पिरिट है. हम अक्सर कंपैरिजन में सेकंड डिग्री यूज़ करते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि यहाँ हम चीज़ों का चीज़ों के साथ कंपैरिजन और पर्सन्स का पर्सन्स के साथ कि जो एक दूसरे से कंपेरेबल हों और वो लॉजिकल सेंस में एग्जिस्ट कर सकते हों, वही हम उनको कंपैरिजन के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा कर सकते हैं. सो इनके रूल की डिस्क्रिप्शन ये बनती है, हमें याद यही रखना है कि थिंग वर्सेस थिंग एंड पर्सन वर्सेस पर्सन. सो अगर हम इस सेंटेंस को इसमें कंपैरिजन को देखें तो दैट रूम वाज वार्मर देन यू. अगेन ये रूम का कंपैरिजन पर्सन के साथ नहीं हो सकता. इट वुड बी रॉन्ग एंड इट डजंट मेक सेंस. सो सेकंड सेंटेंस हमारा दैट रूम वाज वार्मर देन योर रूम. बट हम एक चीज़ और भी नोट कर रहे हैं, जो अच्छी कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की, उसमें हम नाउन्स को रिपीट नहीं करते. सो वाई रिपीटिंग हियर? रूम को हमने स्टार्ट में भी यूज़ किया और यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं. सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें और अपने सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेट्स सी. इसमें हमारे पास कुछ और वेरिएशंस हैं. यहाँ तक तो हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. सो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अगर तो हमें यहाँ नाउन रिपीट हो रहा है तो ये सेंटेंस को थोड़ा सा शेबी बना रहा है, डल बना रहा है, क्योंकि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. सो अगर बाकियों में से सेंटेंस दिया गया हो तो यही करेक्ट होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड सेंटेंस हमारा इम्प्रूव्ड है और इसे करेक्ट माना जाएगा. वाई? बिकॉज यहाँ हमने योर रूम के बजाय, इस कंस्ट्रक्शन के बजाय हमने पोजेसिव प्रोनाउन की कंस्ट्रक्शन यूज़ की है, जिसके अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों का एसेंस एग्जिस्ट करता है. इसी तरह से हमारे पास एक और एंगल भी है जो हम इसके साथ इसकी वेरिएशन में यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ डबल जेनेटिव. डबल जेनेटिव्स को हम नाउन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ सिर्फ इतनी बात बताना ज़रूरी है कि आप कंपेयर करते हुए दैट ऑफ की कंस्ट्रक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं. दैट ऑफ योर्स ये डबल जेनेटिव वी का एलिमेंट है, या आप सिंपली आप इसमें पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं. सो इनके रूल की अगर हम बात करें तो इसको हम एक पैटर्न पे यूँ समझ सकते हैं कि नाउन फ्रेज हो तो वो इक्वल होगी पोजेसिव प्रोनाउन के या डबल जेनेटिव के. तो इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ यूज़ की जा सकती है. मेक श्योर कि इनमें से जो भी दो पेश की जाएं उनमें से आपको बेटर वन को करेक्ट करना है. जो इम्प्रूव्ड कंस्ट्रक्शन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और ये भी बात हम कंक्लूड करें कि सेकंड और थर्ड जो कंस्ट्रक्शन है ये ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है. इन दोनों में से कोई एक ही कंपैरिजन में पेश की जाएगी.
Comparison within qualities. अब तक हमने ये नोट किया कि हमारे पास दो ग्रुप्स, दो पर्सन्स, दो चीज़ें रही हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं. बट व्हाट इफ कि पर्सन एक हो और उसकी क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करें. लाइक दिस इन अ सेंटेंस, ही वॉज मोर काइंड देन जेनरस इन हिज पर्सनैलिटी. अब पर्सन यहाँ एक है, लेकिन हम इसकी दो क्वालिटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं विद इन दैट पर्सन. काइंड होना भी इसी की क्वालिटी है और जेनरस होना भी उसी शख्स की बात. अब दोनों को कंपेयर करते हुए डेफिनेटली हम देन का यूज़ तो कर रहे हैं, बट हम यहाँ सेकंड डिग्री के रूल को क्यों नहीं फॉलो कर रहे जो कि हमने उनकी फॉर्म्स के हवाले से पढ़ा. हम काइंडर, काइंडेस्ट भी कह सकते हैं, यहाँ काइंडर क्यों नहीं यूज़ कर सकते. सो रूल यही, यह इसमें नोट करने वाली बात है कि यहाँ मोर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं. सो इट सेज कि हम जब पर्सन्स, एक पर्सन की उसकी क्वालिटीज़ को एक ही शख्स की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो फिर हम मो की कंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं और फिर हम सारे प्रिंसिपल्स को एक तरफ रख देते हैं. ना हम ER वाला प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ना कुछ और, बल्कि सिर्फ हमने फर्स्ट डिग्री के साथ मोर लगाकर हमने कंपैरिजन को हैंडल करना होता है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अगर हम यूं कहना चाह रहे हैं कि शी रिमेन्ड मोर नाइस और नाइसर देन एग्रेसिव विद द कस्टमर. अब यहाँ उसी का बिहेवियर है कि जिसमें वो नाइस या एग्रेसिव रही, तो इसमें हमने मोर नाइस को प्रेफरेंस देनी है बजाय इसके कि नाइस की सेकंड डिग्री की तरफ हमारी तवज्जो जाए नाइसर. सो ये रॉन्ग होगा और मोर नाइस कहना करेक्ट होगा. अदरवाइज हम दोनों सूरतों में अपने अपने पैटर्न्स को ही फॉलो करते हैं. नंबर 5, कंपैरिजन विद योर ओन ग्रुप. जब आप दो ग्रुप्स को, दो पर्सन्स को कंपेयर करते हैं तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट अगर इस सिचुएशन में कि जब आपका कंपैरिजन आपके ही ग्रुप से किया जा रहा हो जिसका आप खुद एक पार्ट हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करें कि जबकि आप ग्रुप में भी गिने जा रहे हैं और आपको आप अपने ही ग्रुप के सामने खड़ा किया जा रहा है. सो ये कैसे मुमकिन है या इसका कंपैरिजन कैसे किया जाए कि एक ग्रुप के आप मेंबर भी हैं और उसी से आपका कंपैरिजन भी किया जा रहा है. सेंटेंस नोट करते हैं. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ हिज क्लास. अब इसमें पॉइंट हमने नोट ये कर रहे हैं कि क्लास का वो मेंबर खुद भी है. अगर हम यूं कहें, क्या बुराई है कि अगर हम यूं कहें ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज क्लास, अपेरेंटली सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता. बट देयर इज़ वन, और वो ये है कि अगर हम इस तरह से कंसिडर करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा और ये सेंटेंस का मीनिंग कोलैप्स कर जाएगा लॉजिकली, क्योंकि वो खुद भी उस ग्रुप का मेंबर है. सो ये एक ही शख्स उसी का पार्ट भी हो और उनके अपोनेंट के तौर पर भी वो सामने आए, दैट वुड बी इम्पॉसिबल. सो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो कंपैरिजन करने के हम काबिल हो सकें. तो उसका प्रिंसिपल ये है कि यूज़ रेस्ट ऑफ, ये हम फ्रेज यूज़ करते हैं किस लिए, टू एक्सक्लूड द मेंबर ऑफ द ग्रुप. हमें करना ये है कि उसी ग्रुप के उस मेंबर को पहले एक्सक्लूड करना है, उससे अलग करना है, फिर हम बाकी मानदा जो है वो लोग हैं उनसे हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. यही इसकी स्पिरिट है. और सेकंड सेंटेंस हम एक और एग्जांपल नोट करें तो उसमें भी यही बात नजर आती है. ही इज टफर देन द रेस्ट ऑफ हिज ग्रुप. अब रेस्ट ऑफ की फ्रेज इस तरह से इसको क्लियर कर रही है. नंबर 6, व्हाट वुड बी द करेक्ट फॉर्म, देन मी और देन आई एम. दोनों में से किसको प्रेफरेंस दी जाए और क्यों दी जाए. सेंटेंस सेज he is stronger than me or than I only or than I am. तीनों में से कौन सा या कौन कौन सा इसमें एलिमेंट करेक्ट है. तो पॉइंट ये है जी कि इसमें
آپ دین می کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی کریکٹ ہے، اور دین آئی ایم کی کنسٹرکشن بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی کریکٹ ہے۔ اگر رانگ ہے تو صرف اکیلا آئی مینس یہ اکیلا سبجیکٹو کیس، اگر آپ کوئی بھی اور پروناؤن یہاں یوز کرتے ہیں تو وہ رانگ ہوگا۔ وائی؟ اس کی سمپل ٹیکنیکل ریزنس ہیں۔ نمبر 1، دین ایک پریپوزیشن ہے اور اس کے بعد پریپوزیشن کے بعد اس کا آبجیکٹو کیس ہم یوز کیا کرتے ہیں، گرامر میں یہ پرنسپل ہے، اس لیے می یہاں یوز کیا جا سکتا ہے، صرف اکیلا آئی یوز نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ اگر ہم آئی یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سینٹینس کو اس کو پوری آگے کنٹینیویشن دینی پڑے گی، اسے کمپلیٹ کلوز پرووائڈ کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد اس کا ورب بھی سپلائی کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نے تھرڈ آپشن میں دیا ہے۔ سو یا تو ہم مین کی آپشن یا آبجیکٹو کیس یوز کر لیں یا کمپلیٹ کلوز کو یوز کر لیں، یہی اس کا رول ہے کہ ہمیں یا تو آبجیکٹو کیس یا کمپلیٹ کلوز اس میں یوز کرنی ہے۔ سو یہ یہاں تک 6 پوائنٹس ہیں جو کہ ڈگریز میں ہمیں 2nd ڈگری تک ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔